हेलो एवरीवन, मैं रागनी शर्मा और रागनी की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है एक ऐसी हालत से जहां मेरी कमर बोल रही थी मैं इस्तीफ़ा देती हूं और घर बोल रहा था अभी तो सफाई बाकी है। मेरे दोस्त, पुताई का काम तो ख़त्म हो गया था लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना था। पूरे घर में पेंट ऐसे फैला पड़ा था जैसे पेंटर भैया ने ब्रश नहीं बारिश की मशीन चला दी हो। अब इतनी गर्मी में मेरी हालत प्रेशर कुकर जैसी हो चुकी थी तो मैंने पड़ोस के बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा एक एक आइसक्रीम मिलेगी लेकिन पहले एक छोटा सा मिशन पूरा करना पड़ेगा। बच्चे बोले, क्या चाची? मैंने कहा, जो ये पेंट ज़मीन पर अपनी जड़ें जमा कर बैठी हैं उसे उखाड़ना है। बस फिर क्या था, आइसक्रीम का नाम सुनते ही बच्चे ऐसे एक्टिव हो गए जैसे उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई हो। इधर बच्चे पेंट उखाड़ रहे थे, उधर मैं किचन की सफाई में लगी हुई थी। गर्मी इतनी थी कि मैं 5 मिनट काम करती और 10 बार पसीना पोंछती। किचन की हालत देखकर लग रहा था कि यहाँ भी पुताई नहीं तूफान आया था। उधर बच्चे काम कम और कैमरे में आने की कोशिश ज़्यादा कर रहे थे। जैसे ही कैमरा ऑन होता उनकी आत्मा कहती, आज नहीं दिखते तो स्टार कैसे बनेंगे। अब जो पेंट टाइल्स पर जिद्दी रिश्तेदार की तरह चिपका हुआ था उसे मैं पत्ती से धीरे धीरे निकालने की कोशिश करवा रही थी। सच बताऊं गाइस, उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं सफाई नहीं पुरातत्व विभाग की खुदाई कर रही हूँ। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये कूड़ा नहीं है, ये पुताई के बाद बची हुई ऐतिहासिक धरोहर है। इतने मोटे मोटे पेंट के टुकड़े पड़े थे कि एक बार तो मुझे लगा कहीं घर की दीवार ही टूट कर नीचे तो नहीं आ गई है। पर अब इन्हें देखकर मेरा दिमाग कह रहा था कल कर लेंगे, लेकिन दिल कह रहा था नहीं बहन, आज ही निपटा दो, नहीं तो कल डबल काम मिलेगा। तो मैंने झाड़ू उठाई और शुरू हो गई ऑपरेशन सफाई। पहले सारे बड़े बड़े कूड़ों को एक जगह इकट्ठा किया, फिर पॉलीथीन में भरना शुरू किया। और गाइस, पड़ोसी तो आप जानते ही हैं, घर में काम हो रहा हो तो उन्हें अपनी गंदगी कम और आपकी गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन कोई बात नहीं, घर अपना था, काम अपना था और झाड़ू भी अपनी थी, तो हम भी पूरे कॉन्फिडेंस में लगे हुए थे। तो मैंने यहाँ पे सारे बाहर के भी कूड़े भरे और पॉलीथीन में भरना शुरू कर दिया। और गाइस, पॉलीथीन भी मुझे देखकर सोच रही होगी, बहन मैं पॉलीथीन हूँ या मिनी ट्रक। जितना कूड़ा मैं भर रही थी उतना ही पता नहीं कहाँ से और निकल आता था। तो गाइस, यहाँ पे मैंने फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में साइड में की पॉलीथीन, उसके बाद में मैं जुड़ गई टाइल्स से। अब जो पेंट टाइल्स पर जिद्दी रिश्तेदार की तरह चिपका हुआ था उसे मैं पत्ती से धीरे धीरे निकालने लगी। सच बताओ गाइस, उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं सफाई नहीं पुरातत्व विभाग की खुदाई में ही लगी हुई हूँ। और मैं क्या ही करती गाइस, बहुत ज़्यादा ही मुझे थका। ये पेंट तो एकदम रिश्तेदारों के तरीके ही चिपक के रह गए हैं। है तो टाइल्स बट इससे छोड़ने का नामो निशान नहीं ले रहे थे। उसके बाद में बच्चे को लगी भूख, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया हाथ धोकर फटाफट से दूध। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फिर से अपनी जो है सफाई को जारी रखने की कोशिश करी और कमर यकीन मानिएगा बहुत ज़्यादा ही मेरी टूट गई थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे गेट बंद करके भी पेंट को निकाला, यहाँ पे पूरा झाड़ा भी मैंने पूरे गेट को। उसके बाद में मैंने फिर यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी से सफाई करी और यहाँ पर मेरी हालत हो रखी थी एकदम से पंचर। तो यहाँ पे उसके बाद में मेरी बाबू आ जाती है भैया के साथ में। यहाँ पे भैया लेकर आते हैं बाबू को अपने गोदी में और बाबू यहाँ पे खेलने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद में बच्चे ने यहाँ पे चला दिया था वाइपर। पानी चलाने के बाद में उसको वाइपर से धुलाई करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मोटर चलाया तो ठंडा ठंडा पानी भर लेती हूँ बोतल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोतल भी मांज रखी थी क्योंकि बहुत काफ़ी दिन से गंदी हो गई थी बोतलें। यहाँ पे मैंने फिर फ्रिज की साफ़ सफाई भी करी, डीप क्लीनिंग करी फ्रिज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी। जब से पेंटिंग का काम लगा हुआ था गाइस, तो यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी सफाई की। मैंने यहाँ पर काफ़ी सफाइयाँ करी, जैसा कि आप लोग को दिखा भी रही हूँ मैं अपने इस व्लॉग में। मैंने कमरे की सफाई करी, पेंट छुड़ाया, बहुत सारी सफाई करी, बाहर की भी धुलाई वगैरह करी और यहाँ पे अब मैं डीप क्लीनिंग फ्रिज की भी कर रही हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर मांजती हूँ ड्रम वगैरह भी, बट क्या करूँ, पहले तो उससे अच्छा और काफ़ी टाइम लगे मुझे। नेट 1 घंटा लगा था मुझे फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रिज की सारी बोतलें, जो सॉस वगैरह की बोतलें थी ना, उसको भी मैंने यहाँ पर मांजा है और उसको भी डीप क्लीनिंग के लिए मैंने
कि उसके बाद में मैं यहाँ फटाफट से मैं फ्रिज की सारी रैकें मांजने लग जाती हूँ और सारी रैक मांजने के बाद में उसको लगाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे फ्रेम निकल चुका था और यहाँ पे मैं उल्टा लगा रही थी। दिमाग इतना ज़्यादा हाइपर हो रखा था गाइस, जैसे लग रहा था कितनी जल्दी मुझे आराम मिले, बट गाइस सी सेक्शन के बाद में ऐसा पॉसिबल कहाँ हो पाता है। और जो काम मैं पहले अच्छे से कर लेती थी गाइस वो मुझसे हो ही नहीं। और यहाँ पे हो चुका था ऑलमोस्ट मेरा पूरा क्लीनिंग डन हो गया। नेक्स्ट डे यहाँ पे बच्चे आते हैं और आइसक्रीम वाले भैया भी आ चुके थे, जो कि मैंने इनसे प्रॉमिस किया था। उसके बाद में इन लोगों ने बुलाया आइसक्रीम वाले भैया को और मैंने इन लोगों को दिलाई फटाफट से आइसक्रीम। और ये लोग आइसक्रीम को लेने के बाद में इतने ज़्यादा हैप्पी थे गाइस, आप लोग देख सकते हैं इन लोग इतने ज़्यादा खुश है ना। एक आइसक्रीम और मेरा पूरा काम हो गया गाइस। तो यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।